ओके सो दोस्तों हम लोगों ने आपको 4 टेक्निक्स बताई हैं और बड़ी अमेजिंग सी टेक्निक्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी। पहली टेक्निक जो मैंने आपको बताई वो निश्चित ही बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड की। दूसरी टेक्निक मैंने आपको हिप्नोथेरेपी पे बताई दोस्त। तीसरी टेक्निक मैंने आपको सेल्फ लव पे बताई। चौथी टेक्निक अमेजिंग टेक्निक सेल्फ डिस्कवरी और लिबरेशन पे आपको बताई कि आप उसको करके देखिएगा। आप देखिएगा आपको कितना कितना फायदा होगा। तो दोस्त पांचवी टेक्निक, और जैसे कि आपने देखा कि ये जो पांचवी टेक्निक अभी आपने देखा था कि मैं जो मॉड्यूल लेके आया हूं उसमें जो पांचवा उसमें जो 4 मॉड्यूल मैंने आपको बता दिए। पांचवा मॉड्यूल है खुशी, हैप्पीनेस। खुश रहने की कई बार मुझसे पूछते हैं कि आदि आप तो कोच हो, इतने सालों से लोगों को कर रहे हो, कौन सी एक टेक्निक है जिससे इंस्टेंटली इंसान खुश रह सके? क्या कोई तरीका है कि उसकी जो भी स्थिति है उसमें वो खुश रह सके? क्या कोई चीज है ऐसी जिसमें खुशी रखी जा सकती है? देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट खुशी का समझना बहुत जरूरी है इस टेक्निक को समझने के लिए। खुशियां अंदर है, खुशियां बाहर नहीं है। वापस से दोहराऊंगा, खुशियां अंदर है, खुशियां अंदर है, खुशियां अंदर है, खुशियां बाहर नहीं है। खुशियां एक स्टेट ऑफ द माइंड है। खुशियों को हम रियलाइज करते हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इसके प्रति सिर्फ अवेयर होना है। किस बात का दुख, किस बात की परेशानी? ठीक है, जो सिचुएशन बाहर चल रही है वो बाहर है, जो हो रहा है वो होता ही है। ठीक है, अब जो है सो है। अगर आपने बहुत ज्यादा अपने आप को बाहर की चीजों के साथ कनेक्ट करके देख रखा है, क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूं लोग, ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है दोस्त, बहुत कंडीशनड हैं वो अपनी जिंदगी में। जब भी भगवान के आगे भी ऐसे खड़े होते हैं तो बोलते हैं भगवान हमारे को सकुशल रखना, भगवान हमारे को ये करना। निश्चित ही भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान बड़े सर्वशक्तिमान हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। तो हम भिखारियों की तरह खड़े तो हो जाते हैं। पर भिखारी में सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्त? भिखारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों पे ज्यादा जाता है। ये दुख है, हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों पे जा रहा है दोस्त, यानी कि जो हमारे पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल टेक्निक और सबसे पावरफुल टेक्निक खुश रहने की है कि आपका ध्यान वहां लगा दो जो आपके पास है। फिर से कहूंगा, आपका ध्यान वहां लगा दो जो पॉजिटिव है आपके आसपास। आपका ध्यान वहां लगा दो जो सही मायने में आप ग्रैटिट्यूड के भाव में हो, जिससे थैंकफुल के भाव में आ जाओ आप। इतनी पावरफुल टेक्निक है ग्रैटिट्यूड की कि जब हम धन्यवाद देते हैं भगवान के आगे भी कि तूने मुझे इतना कुछ दे दिया भगवान, जब हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार का कि उन्होंने हमारी कितनी मदद की, जब हम धन्यवाद देते हैं हमारी चीजों का कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है। पर लोगों के साथ क्या होता है, हमेशा उनका दिमाग कहाँ जाएगा? जो उनके पास नहीं है। सर जो है अगर उस पर ध्यान दोगे ना ढंग से, तो जो नहीं है वो भी आ जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को। जो नहीं है अगर उसी के लिए परेशान रहोगे तो सबसे पहली चीज जो जाएगी जिंदगी, वो खुशियां जाएगी दोस्त। तो खुशी खुशी अचीव करते हैं ना बहुत कुछ, हैप्पीली डिससैटिस्फाइड होके बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है दोस्त। तो इस टेक्निक को लगाना चालू करिए, ग्रैटिट्यूड टेक्निक, धन्यवाद की टेक्निक। अनकंडीशनली मुझे खुश रहना है, खुशियों का कोई रीजन नहीं है, खुशियां अंदर है, खुशियां रियलाइजेशन है, खुशियां क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मुझे खुश रहना है, रहना है, रहना है। मैं चूज करता हूं खुशी को। जब आप ये अपने अंदर डालेंगे, आप देखिएगा आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे दोस्त। तो ये पांचवी टेक्निक मैंने आपको बताई। आप छठी टेक्निक पे जाते हैं। देखिए, पांचवी टेक्निक को पूरा करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग जब भी भगवान के सामने खड़े हों या फिर हम कभी भी अ, अपने अंदर जाएं, तो हमारे को एक सुकून अगर महसूस करना है ना, तो धन्यवाद ही एक तरीका है जिससे सुकून इंस्टेंटली महसूस किया जा सकता है। आप अभी एक बार के लिए धन्यवाद दो अपनी माँ को कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया आपके लिए। अब आप सोच लो कि आपकी माँ ने क्या गलत किया। कई बार होता है ना, माँ से किसी बात पर टसल हो जाती है। अब आप सोचोगे तो सब में ही फॉल्ट है दोस्त, भगवान में भी फॉल्ट निकालोगे, समाज में तो निकाल ही रहे हैं, पॉलिटिशियंस में भी निकाल रहे हैं, घर में भी निकाल रहे हैं, सब्जियों में निकाल रहे हैं हर चीज में जो दिख रहा है हम उसमें फॉल्ट निकाल रहे हैं। आप मुझ में फॉल्ट निकाल रहे होगे, क्योंकि जो इंसान फॉल्ट फाइंडर है वो फॉल्ट फाइंडर रहता है। पर ऐसे इंसान बहुत रोतड़ू होते हैं दोस्त, रोते रहते हैं, हमेशा ही रोते रहते हैं। और ऐसे रोने वाले इंसान कहाँ जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं दोस्त? बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। तो प्लीज इसको पकड़ के रखिए, इस थॉट को,
और इसको बिल्ड करिए, बहुत आपको फायदा होगा इस आइडिया से।